हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर नायशा किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेहद आसान रेसिपी। मेरे पास रखे थे 2 नारियल, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी बना ली जाए मिठाई। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस मिठाई को बनाने वाले हैं, जिससे कि कोई भी इसे आराम से बना सके। ना तो हम इसमें खोया डालने वाले हैं, ना मावा डालने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए यहाँ पे 2 नारियल और उसको हमने तोड़ लिया है, नारियल को निकाल लिया है। इसके बाद आप इसका छिलका उतार लेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप चाहे तो छिलके के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा वाइट कलर आए इसका, तो उसके लिए आप छिलका उतार सकते हैं। मैं इसका छिलका उतार के बनाने वाली हूँ। तो चलिए सारे नारियल का छिलका आप इसी तरीके से उतार लेंगे। तो अब आप इसे बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करने वाली हूँ, जिससे कि बिल्कुल बारीक पिस जाए। तो चलिए अब इसे डाल देंगे ग्राइंडर जार में। तो देखिए, इस बर्फी को आप कभी भी आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है जो आपके पास ना हो। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, जिससे कि इसे बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो चलिए अब हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे ग्राइंड करके तैयार कर लिया है। तो अगर आपको लगता है कुछ मोटे पीसेस इसमें रह गए हैं, तो आप उन्हें निकाल सकते हैं। तो किसी भी एक कप का आप मेजरमेंट ले लेंगे। जैसे कि ये कप हमने लिया है, 1 कप ये नारियल है, तो इससे आधी चीनी हम लेने वाले हैं, इसलिए हमने इसे कप का मेजरमेंट लिया है। तो चलिए अब ले लेंगे एक पैन या कढ़ाई, और उसमें आप डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप डाल देंगे पिसा हुआ नारियल। तो चलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे हल्का सा चलाते रहेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए। 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। कोशिश कीजिए आप लो फ्लेम पे चलाएं। इसके बाद आप इसमें डाल देंगे आधा कप क्रीम। मैंने यहाँ पे घर पे बनी हुई क्रीम यूज़ की है, यानी दूध के ऊपर से जो मलाई उतरती है उसे मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो बाज़ार से फ्रेश क्रीम भी खरीद सकते हैं। तो चलिए अब अच्छे से इसे मिला लेना है आपने। इससे नारियल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि नारियल एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अब आप इसमें डाल देंगे चीनी। तो जिस कप से आपने नारियल डाला था, उससे आधी हमने चीनी यहाँ पे डाल देनी है। आधा कप चीनी हमने यहाँ पे डाल दी है। अब इस चीनी को मेल्ट होने तक आप इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि चीनी पिघलने लगी है। तो इस स्टेज पे आप इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर या फिर साबुत इलायची। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब चीनी को पिघलाना है अच्छे से। तो कुछ देर तक आप इसे चलाते रहेंगे, तो आप देखेंगे चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो आपको कलर देखने से ही समझ में आ गया होगा कि अब बिल्कुल तैयार है ये। आप इसे हल्का सा इस तरीके से हाथ से लेके रोल करके देख सकते हैं। अगर इसका शेप बन रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे हमने एक प्लेट में बटर पेपर लगाकर डाल देना है। तो इसके बाद आप इसे अच्छे से सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो बहुत तरीके से नारियल की बर्फ़ी बनती है। कुछ लोग चाशनी में बनाते हैं, कुछ लोग खोया डाल के भी बनाते हैं। हमने कोशिश की है कि हम इसे सिंपलेस्ट तरीके से बनाएं, जिससे कि इसे कोई भी आराम से बना सके। तो चलिए अब इसे हमने सेट कर दिया है। इसे ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आप बाहर रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, जिससे कि ये हल्का सा सेट हो जाए। तो इसे फैन के नीचे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो चलिए इसके बाद आप इसके मन चाहे पीसेस काट सकते हैं।
तो आप चाहे तो इसके ऊपर चांदी वर्क लगा सकते हैं या कोई ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। मैं इसे बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ, मुझे इसका टेस्ट ऐसे ही अच्छा लगता है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पहले के टाइम में इतनी इजीली सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, तो हमारी मम्मियाँ हमारे लिए सिंपल तरीके से ऐसी मिठाइयाँ बनाया करती थी और हमें बहुत अच्छी लगती थी। तो ये मिठाई मेरे लिए इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे बचपन में मेरी मम्मी भी मेरे लिए ये मिठाई बनाती थी और सच में बहुत ही टेस्टी लगती थी। देखने में बेशक ये बहुत सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप चाहे तो इसको छिलके के साथ भी बना सकते हैं, नारियल का छिलका नहीं भी उतारेंगे तो भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।